हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है मई का, ये मंथ कैसा रहेगा एंड इस मंथ के लिए कौन से मैसेजेस आपके लिए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इस बार जो हम रीडिंग कर रहे हैं मंथली, इसका थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया है मैंने, तो या लेट्स सी टॉरस। टॉरस, वैल्यू करिए चीज़ों की। आपके लिए जो पहला मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से वो यही है कि वैल्यू करना सीखिए। आप ठीक है, एक वो वाली बात होती है कि हम वैल्यू कर रहे हैं लेकिन हम बता नहीं रहे किसी को कि हाँ हम तुम्हारी वैल्यू कर रहे हैं, या हाँ हमें जो मिल रहा है उसकी हम वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन हम फील कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास ना ये चीज़, हम इस चीज़ की वैल्यू कर रहे हैं, इस चीज़ की वैल्यू है। ठीक है, आप जो ये कर रहे हो वो ना वैल्यू नहीं कर रहे आप चीज़ों की। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि बेकदरी में जीना टाइप। ठीक है, या लोग हो सकता है, अगर ये आपसे ये मैसेज रिलेट नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि लोग आपके साथ बहुत ही बेकदर हैं और आपके एफर्ट्स को ना अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको बेसिकली आपके एफर्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो जो भी, अगर आप बेकदर हो रहे हो तो आपसे वो चीज़ छीन ली जाएगी, और अगर लोग आपके साथ बेकदर हो रहे हैं ना, तो आप इस मंथ में देखोगे कि वो लोग आपके लाइफ से निकल रहे हैं और वो रिग्रेट कर रहे हैं कि आप उनको दोबारा चांस क्यों नहीं दे रहे। और पता है, इसी वजह से ये बात कही जाती है कि बेकदर होना बहुत बेकार होता है। ठीक है, कोई चीज़ कम होना बेकार नहीं है, लेकिन होते हुए भी उस चीज़ की कदर ना करना बहुत बेकार है। ठीक है, हो सकता है आपके पास खाना कम है लेकिन आप कदर कर रहे हो उस चीज़ की, आप फेंक नहीं रहे खाना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि भले कम है लेकिन आप उसकी वैल्यू कर रहे हो। लेकिन आपके पास ज़्यादा है, आप बांटने की जगह फेंक रहे हो, आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे, आप ऐसे ही वो कर रहे हो कि अरे ठीक है ना, तो वो चीज़ बेकार होती है, फिर वो चीज़ आपसे छीन ली जाती है। तो देखो, आप अगर लोगों की वैल्यू नहीं करोगे तो लोग आपकी लाइफ से जाएंगे, और लोग अगर आपकी वैल्यू नहीं करेंगे तो आप उनकी लाइफ से जाओगे। तो ये जिसका जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप देख लेना मैसेज अपने लिए। ठीक है, बट हाँ, वैल्यू अगर आप नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली करिए। ठीक है, ये भी टाइम है रियलाइज़ करने का कि हाँ अभी भी आप वैल्यू कर सकते हो। एंड अगर लोग आपके एफर्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं ना टॉरस, तो बहुत बुरा कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत जेनविनली आप किसी जेनविनली फ़िक्र कर रहे हो, जेनविनली प्यार कर रहे हो लोगों से। और अगर वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं ना, तो वो उनको खुद ही नहीं पता है वो क्या खोने वाले हैं। देखना, वो कहते हैं ना कि चीज़ें जब सामने होती है ना टॉरस, तो वो लगते से कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो ना जब चीज़ें सामने होती है ना, हमारे पास होती है, तो हमें ना वो चीज़ ज़्यादा नहीं लगती। जैसे सब बोलते हैं कि चांद चांद की बात करते हैं, आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, समझना इस बात को, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे सब कहते हैं कि चांद कितना खूबसूरत है, काश चांद मेरे पास होता है ना, ऐसे करके कहते हैं। लेकिन जब चाँद उनको मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, फिर वो उसके दाग गिनने लगेंगे कि अरे इसमें तो ये दाग है, अरे इसमें तो ये है, अरे इसमें तो वो है, खोट निकालने लग जाएंगे। लेकिन फिर जब चाँद दूर चला जाएगा तो उनको खूबसूरत लगने लगेगा और वो उस चीज़ की तमन्ना करेंगे। तो यही चीज़ होती है कि लोग वैल्यू नहीं करते जब उनके पास चीज़ें होती है, और जब वो चीज़ें नहीं होती ना तो वो रिग्रेट करते हैं कि उनके पास थी लेकिन उन्होंने वैल्यू नहीं करी। तो लोगों को रिग्रेट करने दीजिए, उनको दोबारा चांस मत दीजिएगा। भले ही आपको कितना ही मन करे उनके पास जाने का, बट नहीं जाइएगा, क्योंकि जो वैल्यू नहीं करता है, इतने तो बनिए यार, इतने तो बनिए टॉरस, इतने तो स्ट्रिक्ट बनिए कि जो वैल्यू नहीं करेगा मेरी, उसके पास दोबारा नहीं जाना। क्योंकि जब उसने तब वैल्यू नहीं करी तो वो अभी भी नहीं करेगा। वो दिखावा कर सकता है, दिल से नहीं करेगा। ठीक है, वी हैव गाइडेंस। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो मैसेजेस देना चाह रहे हैं टॉरस, वो यही है। फर्स्टली गाइडेंस का कार्ड है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिस जिस डायरेक्शन में जा रहे हो टॉरस, वो कहीं ना कहीं गाइडेड डायरेक्शन है। इट मीन्स कि वो चीज़ डिसाइडेड है, मतलब आपने डिसाइड नहीं करा लेकिन यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया है कि इस डायरेक्शन में जाने से ये चीज़ें आपको मिलेंगी और ये चीज़ें से ये बदलाव आप में आएंगे। तो आप कुछ करो चाहे ना करो, वो चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि ये चीज़ें गाइडेड है। ठीक है, और आप भले ही रुक जाओ, अभी आप भले ही रो धो कि अरे नहीं, ज़िंदगी में मुझे ये नहीं करना था, मुझे वो करना था, ऐसा नहीं करना था, वैसा करना था, लेकिन चीज़ें अपने आप होंगी ज़रूर, आप पहुँचोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और जो चीज़ें मिलनी है आपको वो मिल के रहेंगी, ये आपको कहा जा रहा है। तो किसी भी चीज़ में ना डाउट मत करिए, गाइडेड है, डाउट मत करिए। ठीक है, इट मीन्स कि ये मत कहिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं भगवान मेरी नहीं सुन रहे, ऐसा डाउट मत करिए। ठीक है, भगवान सोच समझ के ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, द आउटसाइडर का कार्ड आपको बता रहा है कि मई मंथ में ना, ये आपके लिए मैसेज है कि यूनिवर्स ने जिन लोगों को आपसे दूर कर दिया, यूनिवर्स ने जिन लोगों को बेसिकली आपकी लाइफ से हटा दिया है, उनके पास दोबारा मत जाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है अभी खुश नहीं हो, आपको उन लोगों की इच्छा होती है कि काश वो लोग मेरे पास होते, लेकिन
वो लोग आपके लिए सही भी तो नहीं थे, है ना। आप अपनी इच्छा को हटाओ, आप ये बताओ कि वो आपके लिए सही थे क्या। और जब वो इंसान, कोई इंसान अगर आपके लिए सही ही नहीं है तो आप उसको रख के क्या करोगे और कितने दिन रखोगे। जैसे हम कहते हैं ना कि मन की बात होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा कबूतर है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा पिजन है आपके पास, ठीक है, और आपने उसको पिंजरे में रखा है। फिर आपका दिल दुखी हो गया कि अरे यार मैंने इसका तो आज़ादी मार रहा हूँ मैं, इसको उड़ा देते हैं। तो अगर उस उस कबूतर का मन होगा, मन समझना, मन की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर उस कबूतर का मन होगा तो वो ना पिंजरे से निकल के भी, घूम के भी आपके पास आ जाएगा, कहीं भी जाएगा, लेकिन अपना मालिक दूसरा नहीं बनाएगा, आपके पास ही आएगा, क्योंकि उसका मन है, ठीक है। और उसका मन नहीं होगा तो वो पिंजरा तोड़ के एक दिन निकल जाएगा, या गलती से कभी खुला रहा ना तो निकल जाएगा, वो दूसरा मालिक भी ढूंढ लेगा और आपके पास दोबारा आएगा भी नहीं कभी। तो ये मन की बात होती है, ठीक है। मन होता है तो एक इंसान कहीं भी चला जाए वो आपके पास दोबारा आ ही जाएगा, ठीक है। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा करा है, तो अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और उसने कुछ नहीं करा जब आप एफर्ट कर रहे थे, तो उसको करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी रिश्ता जो होता है इक्वल होता है, तुम थोड़ा करो थोड़ा मैं करूँ, वरना एक तरफा करते रहोगे तो बेवकूफ़ हो आप फिर। क्योंकि आपको इच्छा तो होगी ऑब्वियसली, कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, कोई भी इंसान हो, अगर कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है, इनफैक्ट आप भी अगर किसी के लिए खाना बना रहे हो ना, तो आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे कि उस इंसान को अच्छा लगे, या वो इंसान थोड़ी सी तारीफ़ करे आपकी। तो कोई भी चीज़ में कोई कितना भी कह ले कि नहीं मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट करते ही हो, और क्यों ना करो। अगर आप कुछ कर रहे हो किसी के लिए तो एक्सपेक्ट करना चाहिए, है ना। तो बस वही बात होती, ठीक है। तो इतनी सी बात आप समझ लो कि जिसको रहना मन होता है ना, जिसको रहने का, वो नहीं करता, बहाने नहीं देता, और जो बहाने देता उसको मन नहीं होता, ठीक है। तो ये जस्ट मन की बात होती है, ठीक है। मन समझना, मन बहुत मायने रखता है इंसान का। और किसी को अगर मन नहीं है आपके साथ रहने का तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, है ना। वो मैंने आपको बताया ना कबूतर की कहानी, वो इसी वजह से बताई, क्योंकि मन नहीं है अगर किसी को आपके साथ रहने का तो वो भाग जाएगा एक ना एक दिन, आप कितना रखोगे। तो देखो ये जो है ना, इस समय पर देखो कि सामने वाले को मन है या नहीं, है ना। वो क्या अगर उड़ गया है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर पिंजरे से उड़ गया कबूतर, तो वो उड़ गया है तो उसने दूसरा मालिक ढूंढ लिया क्या, उसके ऊपर उसका मन, उसके मन के बारे में आपको पता चलेगा, है ना, उस इंसान का मन कितना था आपके साथ रहने का, इससे, है ना। तो बस इस चीज़ को देखो, मत जाओ, मैं तो बोलूँगी कि आप जाओ ही मत सामने से किसी के पास, आप देखो सामने वाले को कितना मन है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा ना कभी कभी हमें लोगों को चेक भी करना चाहिए कि लोग कैसे हैं, क्योंकि हमें जो जैसा दिखा रहा है वैसा तो वो है नहीं ऑब्वियसली, है ना। तो बस थोड़ा सा मत जाइए सामने से, थोड़ा सा देखिए, टेस्ट करिए, ठीक है। द मास्टर का कान आपको बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें ना अपने से ना, जैसे अगर मान लीजिए आपके बड़े, जैसे आपके घर में जो लोग बड़े हैं आपसे, वो अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को सुनिए टॉर्स, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये हर बार ज्ञान लेके आ जाते हैं, मुझे नहीं सुनना, जब देखो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें नहीं। आप सुनो वो किस चीज़ को टारगेट कर, मतलब होता है ना कि कभी कभी हम कह रहे होते हैं किसी को कि तुम आलस मत करो, तुम आलस मत करो। हम इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आलस ना करके कोई काम करे, है ना। हम किसी चीज़ को बोल रहे होते हैं, किसी चीज़ के उसको करके बोल रहे होते हैं कि ये करो, ये मत करो, है ना। तो हम उसको ये नहीं कहते कि तुम डायरेक्ट ये काम करो, हम कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, है ना। तो आप वही देखिए कि आपके बड़े लोग जो है वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या मत करो और क्यों मत करो, और वो नहीं करो तो क्या करो, ये चीज़ देखिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने समझदार हो टॉरस कि आप हर बात को समझते हो, और मुझे ऐसा लगता है आपके घर में भी जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि आप किस तरीके से समझोगे, इस वजह से वो आपसे डायरेक्ट कुछ नहीं कहते, आपसे घुमा के कहते हैं। तो बेहतर है कि आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करो कि वो कह क्यों रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ तो देख रहे हैं वो जिसकी वजह से कह रहे हैं। द मास्टर का कान आपको ये भी बता रहा है कि कितना भी, जैसे कहते हैं ना कि कितनी भी अंधेरी रात हो सूरज तो उगता ही है, आप कितना भी रो लो, है ना, सुबह तो होगी ही। तो वही वाली बात है कि भले ही अभी आप कितना भी ज़्यादा डार्कनेस देख रहे हो अपनी लाइफ में, कितना भी ज़्यादा नेगेटिविटी देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप फेलियर बन के रह गए हो, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप नहीं हो पा रहा, आपसे नहीं कर पा रहे हो, आप कितना भी फील कर लो, जैसे कहते हैं सूरज उगेगा, इट मीन्स कुछ अच्छा होगा, किसी चीज़ में तो आप बेस्ट करोगे और वो चीज़, वही ही चीज़ आपके लिए सक्सेस लेके आएगी, ठीक है। तो इतना डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। थोड़ा सा बिलीव रखिए, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं।
देखिए कितना प्यारा मैसेज है। लेट योर पास्ट गाइड यू नॉट डिसाइड यू। तो ये कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में कह रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती अच्छे से, पता है, बट मैं आपको इतना कहूँगी कि अपने पास्ट को आपको गाइड करने दीजिए। इट मीन्स कि अपने पास्ट से कुछ लेसन्स लीजिए। जैसे हम आपको सिंपल से समझाती हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोगों का दिल दुखी हो जाता है दोस्त बना के, ठीक है, क्योंकि उनके दोस्त सब फेक दोस्त होते हैं उनके पास, ठीक है, फेक फ्रेंड्स होते हैं उनके पास। तो वो कहते हैं कि अब मुझे दोस्त नहीं बनाना। वो ये नहीं कहते कि अगली बार से दोस्त बनाऊंगा तो सोच समझ के बनाऊंगा, किसी के ऊपर भरोसा करूंगा तो सोच समझ के करूंगा। तो ये वाली बात हो जाती है गाइड में कि अब मैं दोस्त बनाऊंगा तो सोच समझ के बनाऊंगा। तो लेट योर पास्ट गाइड यू, कि सोच समझ के बनाऊंगा। नॉट डिसाइड यू, इट मीन्स कि नहीं बनाऊंगा ऐसा मत करिए कि नहीं करना, मुझे उस चीज़ में जाना ही नहीं है। नहीं, जाऊंगा लेकिन सोच समझ के जाऊंगा, करूंगा लेकिन सोच समझ के करूंगा, ऐसा। ठीक है, आपका पास्ट आपको गाइड कर सकता है कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए। करनी ही नहीं है, जाना ही नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी होता है ना। इसका मतलब तो यही है कि आप भाग रहे हो मेमोरीज बनाने से, क्योंकि आपको डर है आप हर्ट हो जाओगे, और ज़िंदगी से क्या डरना, है ना। आपको ये भी कहा जा रहा है टॉरस की चीज़ों को टालिए मत। अगर आप टाल रहे हो अभी नहीं, कल, कल नहीं परसों, तो वो मत करिए, इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और देखो हर जो है ना ढलता सूरज और हर बीतता दिन आपको आपके नेक्स्ट बर्थडे के करीब लेके जा रहा है। इट मीन्स आपकी उम्र बढ़ेगी और आप फिर वहीं के वहीं फील करोगे कि वहीं के वहीं हूँ मैं। तो इससे अच्छा है कि कुछ करो अपनी लाइफ में और ऐसा फील मत करो, चीज़ों को टालो मत, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट की तरफ से कौन से मैसेजेस हैं। We have 4 of swords and we have the chariot. टॉरस कम ऑन, देखिए आपको एक बात बोलूं, ठीक है, एक बात समझिएगा मेरी, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, और इसको प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई भी करिएगा, ठीक है। समझना आप मेरी बात को। जब आपको प्यार की ज़रूरत थी टॉरस, तो किसी ने आपको प्यार नहीं करा। लोगों को पता था आप सफ़र कर रहे हो, लोगों को पता था मेंटली आप खुश नहीं हो, लोगों को पता था कि आपका दिल टूटा है या जो भी हुआ है, ठीक है, सबको पता था सब कुछ। ऐसा नहीं आपको ही बस लगता है कि आपकी जो कहानी है वो किसी को नहीं पता, या आपके दिमाग में क्या चल रहा था किसी ने नोटिस नहीं करा, किसी को नहीं पता। नहीं, यहाँ पे ना किसी जानवर को प्यास भी लगती है ना, तो दूसरा इंसान देख के पता कर लेता है कि हाँ इसको प्यास लग रही है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर दुखी थे तो लोगों को पता नहीं चल पाया, अरे लोग तो नादान है, उनके अंदर दिमाग नहीं है। ये सारी बातों को हटा दीजिए। सबको पता था आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप दुखी हो, आप खुश नहीं हो, आप कहीं ना कहीं जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे भी आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लोग आपको प्यार करें, है ना। सबको पता था सब कुछ, तब आपको प्यार नहीं मिला। और अब अगर वो लोग आपको प्यार करना चाह रहे हैं या आपसे प्यार मांग रहे हैं तो मत दो। वो प्यार आपकी मेहनत की कमाई है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेहनत, इट मीन्स कि जैसे आपने वो प्यार खुद कमाया है, वो आपकी मेहनत है, ठीक है। आपने दूसरे इंसान को प्यार करा, उस इंसान ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी। फिर भी अगर आप प्यार आपके अंदर है, किसी को आप कर सकते हो, तो वो महंगी है, ठीक है। इट मीन्स कि वो हर किसी को मत करते चलिए वो प्यार, ठीक है। लोग डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। तो जिन लोगों ने आपको तब प्यार नहीं करा वो अभी भी मत दो उनको प्यार, ठीक है। क्योंकि तब क्यों नहीं करा, तब तो आप ज़्यादा दुखी थे। अब आप जब हील हो चुके हो, अब आप जब ठीक हो चुके हो, जब आप खुश हो अपनी लाइफ में, तो वो आपसे प्यार मांगने आ रहे, है ना। मतलब फिर से दिल दुखाने आ रहे। ये तो वही बात होगी, है ना। तो ऐसे लोगों को मत दो चांस, ठीक है, और ऐसे लोगों को मत करो। ये जो आपके अंदर प्यार है ना, वो आपकी मेहनत की है, ठीक है। कि हाँ आपने बड़ी मेहनत से खुद को वापस से समझाया है कि कोई बात नहीं, काफ़ी रो धो के वापस से आप जो बने हो अभी हो, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत भी खुश रह रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत स्ट्रगल के बाद, है ना। तो वो आपने बहुत मेहनत से करा है, उसको हर किसी को मत दो। और ख़ास करके जिसकी वजह से आपने सफ़र करा है उसको तो बिल्कुल ही मत दो। उसको आप बोलो कि तुम्हें देना मतलब मैं फिर से बेवकूफ़ी करूँगा। उसको दो ही मत प्यार, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि जब कोई इंसान पूरा ज़ख्मी था तो उसको ठीक करने वाला कोई आया नहीं, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो अब सब उसकी खूबसूरती की वजह से उसके पास आ रहे हैं। ये तो वही बात होगी, है ना। इसी वजह से कहते हैं कि जब जो मिलता है उसकी वैल्यू करनी चाहिए। लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब उनको प्यार मत दो। मेरे हिसाब से तो दो ही मत, ठीक है। क्योंकि प्यार करने वालों को प्यार मिलना चाहिए, जो वैल्यू नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलता,
ठीक है। और लोगों को फील होने दीजिए कि हाँ उन्होंने क्या खोया है, ठीक है। इतने वो मत बनिए कि अरे ठीक है मैं तो काइंड हार्टेड हूँ, अरे मेरा तो दिल साफ़ है, मैं लोगों को माफ़ कर देता हूँ तो इनको प्यार दे दूँगा दोबारा। नहीं, माफ़ कर दो, प्यार मत दो, ठीक है। क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया है वापस से कि हाँ सब लोग, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, फिर से उसमें मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे टॉरस आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके लिए गाइडेंस यही है इस मंथ में कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे सफोकेटेड सा फील करो ना इस मंथ में कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, तो इतनी सी बात बस याद रखना कि एंजल्स है वो समझ पा रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको कब लेना है और कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है। तो वो अगर आप सही वक्त पे नहीं समझोगे तो आपको ऐसा सफोकेटिंग सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ करना है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो ये चीज़ तभी होती है जब आप अपने थॉट्स को इग्नोर करते हो। जैसे आपके दिमाग में थॉट है कि मुझे अभी काम करने जाना है और मुझे ये काम करना है, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो आधे 1 घंटे बाद ना आपको ऐसा लगने लगेगा कि कुछ है, बेचैनी हो रही है, बेचैनी हो रही है ना। तो बेसिकली उस चीज़ को समझना आप उस टाइम पे कि यूनिवर्स चाहते हैं या एंजल्स चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को टालो नहीं, आप समय पे काम करो अपना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और सफोकेशन जब आपको लगने लगे ना तो देखना आपके दिमाग में क्या थॉट्स आए थे, ठीक है, और आपने किस चीज़ को टाल दिया है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप खुश नहीं हो तो खुश रहो, ठीक है, क्योंकि नो मैटर सिचुएशंस क्या है, हंसने वाला इंसान ना रोते रोते भी हंस लेता है, और नहीं हंसने वाला इंसान तो हंसते हंसते भी खुश नहीं होता, ठीक है। तो खुश रहो ज़िंदगी में, क्योंकि और कुछ नहीं रखा है। ज़िंदगी नाम एक एक कागज़ का टुकड़ा ज़िंदगी नहीं है जिसको हम कहते हैं डिग्री या रिज़ल्ट या करियर। ना कागज़ का टुकड़ा ज़िंदगी है, ना जिन लोगों को लेके आप चल रहे हो वो ज़िंदगी है ना। नहीं जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो वही है जो आप देख रहे हो, है ना। ज़िंदगी तो वही है जो आपको फ़ील हो रही है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही है, हाँ ये लोग ऐसे है तो ऐसे ही है। ज़िंदगी वही है। देन ये कुछ भी मायने नहीं रखता, ना लोग मायने रखते हैं जो चले गए हैं, ना जो साथ है ना वो मायने रखते हैं, ना कोई डिग्री मायने रखती है। आप कुछ नहीं लेके जाओगे अपने साथ। तो यहाँ पे खुश रहने के लिए आए हो आप, तो खुश रहिए, ये आपको मैं कह रही हूँ, ठीक है। खुश नहीं रहोगे तो ज़िंदगी का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो यस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।